भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल लक्ष्य फिक्स में मेरे भाई। और कैसे हैं आप सभी। और देखो, आज इस वीडियोस में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीडीएस में जो आईडीसी है क्या पूरी तरह से हावी बन के रखी है, क्योंकि यहाँ पर सचिव ने क्या कह दिया है। और इन्होंने डाक विभाग संसद भवन में लेटर्स लिखा है आईडीसी को लेके, ये प्राइवेटाइजेशन को लेके, और इसमें 8 पे कमीशन को भी शायद ऐड किया है। तो आज हम लोग पूरा वीडियो को देख के जाना, फुल आपको जानकारी मिलेगी। इनका सब्जेक्ट में देखो, इन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि सबमिटिंग द डिटेल्स मेमोरेंडम विथ रिक्वेस्ट टू पैरावाइज। जो आईडीसी में मेरे भाइयों आप लोग जानते होंगे कि आईडीसी का टाइमलाइन भी जारी कर दिया गया है, फेज 1 भी जारी कर दिया गया है। फेज 1 to 4 का भी वीडियो मैंने लाया था, आप लोग देखे होंगे। तो आईडीसी से रिलेटेड सब कुछ विभाग ने मतलब ये ला दिया है, ठीक है, उसको ऑफिशियली जारी कर दिया है। इनका कहना एक ही है कि आईडीसी का जो आप मैकेनाइज डिलीवरी करा रहा है उसका हमारा जो भी रेफरेंस है उसको पैरावाइज और मतलब उसको पूरा तरह से क्लियर करिए, जो जो चीज़ें हम लोग इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। एबव मेंशन सब्जेक्ट रेफरेंस 1 postal direct proposed the independent delivery center comprises of 50 to 80 delivery bits from taking the postman staff to post office to IDC। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सर रिस्पेक्टेड, ये मुझे बताइए, रेफरेंस 1 में पोस्टल डायरेक्ट ने यहाँ पर प्रपोज कर दिया गया है कि 50 से मतलब 50 to 80 डिलीवरी बिट्स लिया जाएगा, और कहाँ से, पोस्टमैन स्टाफ से पोस्ट ऑफिस के आईडीसी में, ठीक है। वेन इट इज स्टिल इन प्रोपोजल स्टेज, जबकि ये अभी प्रोपोजल स्टेज में है। एंड सेम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट राजस्थान सर्कल एंड अदर सर्कल इन ए रैपिड फास्ट मैनर, जबकि इसको अभी ये प्रपोजल स्टेज में है। फिर ये राजस्थान सर्कल और बाकी सर्कल में ये क्यों लगना स्टार्ट हो रहा है और बहुत फास्ट तरीके से क्यों लग रहा है, जब ये प्रपोजल स्टेज में आप लोगों ने कहा है कि अभी फेज में है, प्रपोजल स्टेज में है, फिर राजस्थान सर्कल में और बाकी धीरे धीरे सारे सर्कल में आप पूरे बहुत फास्ट तरीके से बहुत क्यों आगे प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं। सेकेंड इनका कहना है साथियों कि हाइट ऑफ इनजस्टिस, क्योंकि ये जो इनजस्टिस और अन्याय और शोषण चीज़ें जो जीडीएस के साथ हो रही है, ये कैसे चीज़ों को हम लोग 2 मंथ पहले जो लखनऊ टेंडर में जो खेल हुआ था, आप जानते हो कि आउटसोर्सिंग के लिए वहाँ पर ये जो भी हैं प्राइवेटाइजेशन करने की स्थिति हो गई थी। 1 करोड़ का टेंडर पास आउट हुआ था, आप लोग जानते थे भाई कि लखनऊ में टेंडर पास आउट हुआ था आउटसोर्सिंग पोस्टमैन और एमटीएस ड्यूटी के लिए। स्टाफ आर हरास लाइक एनीथिंग विदाउट माइंडिंग ग्राउंड लेवल ड्यूटी। स्टाफ को क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है विदाउट मतलब उनको ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होती है, और पब्लिक पे भी। और देखो, अगर डिफ़िकल्टी स्टाफ पे होती है तो पब्लिक पे भी कंफर्म है होगी ही भाई, अफेक्ट पड़ेगा ना भाई, पब्लिक सर्विसेज पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ये डेली मतलब ये चीज़ें अगर आप लोग आउटसोर्सिंग टेंडर पास आउट कर रहे हैं और आईडीसी में अलग अलग सिस्टम ला रहे हैं जो कि प्रपोजल स्टेज पे रख के, और बाद बाकी आप इम्प्लीमेंटेशन कर दे रहे हैं कहीं कहीं सर्कल पे। थर्ड इनका कहना है कि जो रेफरेंस 2 है, जो फेडरेशन स्ट्रांगली सबमिटेड आउट, बहुत सारे फेडरेशन यहाँ पर स्ट्रांगली सबमिट किया था कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कीजिए, आईडीसी बंद करिए, पूरा तरह से प्राइवेटाइजेशन को रोकिए मैकेनाइज तरीके से। और रिक्वेस्टेड किया गया है कि मैकेनाइज तरीके से जो किया है पूरा तरह से फेडरेशन सबमिट किया था कि इसको, ये सब चीज़ों को बंद करिए आप लोग। फोर्थ नंबर इन्होंने ये कहा है कि मीटिंग अब हम लोग एक शेड्यूल किए हैं, कितने तारीख को मीटिंग होगा, 13 मार्च को, यानी कि कल हो चुका होगा मीटिंग, ठीक है। 13 मार्च को 2025 को कल मीटिंग था। और सबसे पहले इनका एक ही कहना है कि सर, जो भी आपका ये जो न्यू पॉलिसी आया है, जिसको मैकेनाइज तरीका कहा जा रहा है, जिसको आईडीसी कहा जाए, इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर कहा जा रहा है, हम इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन अगर आप प्रपोजल स्टेज में रख रहे हैं तो उस प्रपोजल स्टेज में रख रहे हैं तो कोई भी सर्कल में, तो फिर एक मतलब कहीं कहीं सर्कल में क्यों आप पास आउट कर दे रहे हैं आईडीसी को लेके, इनका कहना एक ही है। और उसके बाद देखो, ऑफकोर्स चेंजेस आर इनएविटेबल इन द सेम वे व्हेन इम्प्लीमेंटिंग एनी पॉलिसी it should be detrimental to the departmental public service as well as the welfare of government employees and government employment। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आपका पॉलिसी जो भी है, न्यू पॉलिसी आ रहा है, बिल्कुल हम उसके साथ हैं,
कोई मतलब उसके साथ हम लोग ये नहीं है कि हम लोग नाखुश हैं। हम बिल्कुल साथ हैं आपके, हम पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाते हैं, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस को बताइए, हमारे गवर्नमेंट कर्मचारियों को बताइए और गवर्नमेंट हमारी यूनियंस को बताइए, ताकि उससे क्लियर मिले और एक मतलब सही डायरेक्शन में बताए, है ना। विभाग से इनका एक रिक्वेस्ट है, यही चीज़ें 4-5 पॉइंट। और उसके बाद इन्होंने कह दिया है लास्ट में कि आफ्टर गोइंग द गाइडलाइंस ऑन सेंट्रलाइज मैकेनाइज्ड डिलीवरी द फॉलोइंग डिटेल मेमोरेंडम इज सबमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू गिव डिटेल मिनट्स। तो इन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि ये सारा पॉइंट्स था, और लास्ट में इन्होंने कहा है कि पूरा तरह से मैंने जो ये गाइडलाइंस आ चुका है, हमारी गाइडलाइंस वाली वीडियो देखिए आप लोग साथियों, जो गाइडलाइंस आया था आईडीसी का कि 9 से 5 होगा, 12 से 2 शिफ्टों में काम करा रहे हैं। और उसके बाद भाई बहुत सारा गाइडलाइंस है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि जीडीएस का ये आईडीसी का गाइडलाइंस जारी जो किया है, उसी गाइडलाइंस पे निराशा मतलब इन्होंने कहा है कि उसको पूरा तरह से हमें डिटेल एक बार मिनट और मीटिंग हम लोग साथ में मिल के कर लेते हैं कि क्या है, क्या सिचुएशन है, तब जाके आप उसको महोदय जो भी हैं आप प्लीज़ सिर्फ मतलब जो भी चीज़ें हैं आप प्रपोजल और या तो मतलब अप्लाई करवाइएगा पूरा तरह से, ठीक है ना। तो आप एक बार हमारे साथ बैठक करें, मीटिंग करें और पूरा तरह से उसके बारे में बात करें कि सेंट्रलाइज गाइडलाइन जो आपका है पूरा तरह से क्लियर हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। ये पूरा तरह से भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सर ने यहाँ पर डाक विभाग को लेटर लिख दिया है, और जल्द से जल्द आईडीसी को लेके खुशियाँ और अच्छी आएगी न्यूज़। और बाद बाकी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।